सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में जो जो टर्म्स आई, जो प्रॉफिट लॉस का जो कंसेप्ट होता है, मैंने उसके बारे में आपको बहुत ही आसान भाषा में और बहुत आसान तरीके से और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। ठीक है, एक बार उसका ब्रीफ कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या समझाया था? ठीक है, एक हमारे पास एसपी होता है, ठीक है, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, और हमारे पास प्रॉफिट होता है दोस्तों, और हमारे पास लॉस होता है। एसपी को दोस्तों हम क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य। एसपी को हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। प्रॉफिट हमारा लाभ होता है और लॉस हमारा हानि होती है। दोस्तों, यही पढ़े थे। विक्रय मूल्य जब हम कोई चीज बेचते हैं, और क्रय मूल्य जो चीज हम खरीदते हैं। जो खरीदते हैं उसको सीपी, जो बेचते हैं उसको एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी की फुल फॉर्म अगर हम कहें तो कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट लाभ कब होगा? जब दोस्तों, जब हम खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज़्यादा में। मतलब जब एसपी में से सीपी घटेगा तो हमारे पास प्रॉफिट रहेगा। मतलब कहने का, एसपी सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा रहेगा सीपी से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हानि कब होगी? जब सीपी मतलब क्रय मूल्य हमने खरीदा है ज़्यादा में और बेचेंगे कम, तब हमें हानि होगी, और हमें सीपी बड़ा होगा एसपी से हानि के केस में। ठीक है, हानि कब कैसे निकालेंगे दोस्तों? मैंने वो सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में बता दी, जिन बच्चों ने नहीं देखी है। एक बार मैं ब्रीफ कर रहा था ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि क्रय मूल्य, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी चीज़ें हैं क्या। ठीक है भाई, और बिल्कुल डीपली जिसको सीखना है वो हमारी पिछली क्लास में एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की PDF फाइल मैंने टेलीग्राम पे जैसे ही क्लास ख़त्म होगी उसके बाद मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन बच्चों ने को ये PDF फाइल चाहिए इस क्लास के क्वेश्चंस की, ठीक है, वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। नोट्स, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाते चले। पहले कंसेप्ट मैंने पढ़ा है वो अपनी कॉपी में नोट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डालो और शुरू करो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो दोस्तों आया होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक आदमी एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है। मैंने अभी भी बताया, खरीदता है मतलब ये है सीपी, क्रय मूल्य। जो साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो है दोस्तों 1400 रुपये, यही कह रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इसे 15% हानि पे, हानि मतलब उसे लॉस हुआ कितना दोस्तों? 15%। 15% का लॉस हुआ। साइकिल का विक्रय मूल्य एसपी पूछा है, हमारे पास विक्रय मूल्य पूछा है। साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ अगर उसे 15% हानि हुई हो तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि दोस्तों ऐसे नहीं करना है, 2 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको एग्जैक्ट सीखना है आज से मैं वही समझाऊंगा, क्योंकि जब 2 तरीके समझाता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और दोनों सीखने की कोशिश करते हो, और एग्जाम में फिर आपको ऐसा ही होगा, ना तो वो आ रहा ना वो आ रहा। ठीक है, तो मैं आज से वही सिखाऊंगा आपको जो आपको सीखना चाहिए और जो सबसे आसान होगा। ठीक है, 15% हानि, 15% प्रतिशत का नीचे 100 लगा लिया। प्रतिशत का मीनिंग क्या होगा? 5 या 15। ठीक है भाई, प्रतिशत का मीनिंग 100 होता है ना। अब इसको काट दो, फ्रैक्शन भिन्न की फॉर्म में लिखो, और ये हो गया नीचे 20, मतलब 3/20। अब मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने कल भी बताया था, 20% को हम 1/5 लिखते हैं। 25% में भी बताया था कि जब मैं ये बोलूँ तो आपको कैसे कैसे लिखना है, ये मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब इसने कहा कि मुझे 15% की हानि होगी, मतलब 20 की चीज हानि होगी। कितने की? 20%, मतलब 15% की हानि होगी। 20 की चीज 15% हानि, 20 में से 3 घटा दो, 17 की। मैंने क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अब मेरे पास जो ये है, ये मेरे पास सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है,
और 17 ये मेरे पास अब ये दोस्तों SP हो गया। ठीक है, ये क्रय मूल्य, ये मेरे पास हो गया दोस्तों विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को, अब जो मैंने बनाया है मेरे अकॉर्डिंग CP और SP आ गया है, इसको जो क्वेश्चन मेरे उससे रिलेट कर दो। मेरे अकॉर्डिंग CP कितना है 20, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1400। एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों निकाल लो। एक पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए 1 0 से 1 0, 2 कम 2, 2 7 14। एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों 70 रुपए दोस्तों, ये रुपए है ना। एक पार्ट की वैल्यू दोस्तों 70 रुपए आ गई है। तो हमें कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है भाई? 20 से मुझे एक पार्ट की वैल्यू मिली, मतलब ये दोनों बराबर है, ये भी पार्ट है ये भी पार्ट है। ठीक है, 20 पार्ट की वैल्यू 1400 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 70। इस 70 को यहाँ गुणा कर दो किससे? 17 गुणा में 70। ठीक है, कितना होगा? जो 0 7 7 49 4, 7 एकम 7 4 11, 1190 रुपए SP आ गया दोस्तों हमारे पास 1190। और ऑप्शन नंबर आपका है 2 राइट आंसर। बस दोस्तों आपको कोई दूसरा तरीका नहीं सीखना है, यही सीखना है। हानि, जब भी वो हानि कहेगा आप हानि को भिन्न की फॉर्म में लिखोगे कि ये 3/20 होता है। नीचे वाले को हम CP मानेंगे कि ये हमारे पास 20 है, हानि कितनी, ऊपर वाले में से घटा के नीचे लिख देंगे, सामने लिख देंगे 17। अब हमारे अकॉर्डिंग ये CP होगा, ये SP हो गया। क्वेश्चन में दिया गया है 1400, CP दोनों को रिलेट कर दिया, एक पार्ट की वैल्यू निकाल दी, और जो 17 पार्ट हमें SP चाहिए इसको डायरेक्ट गुणा कर दिया, आंसर आ जाएगा। कोई तरीका नहीं सीखना है कि पहले आप 1400 का 15% निकालोगे, ठीक है, उसके बाद 1400 में जो आया है उसको घटाओगे, ठीक है, तब जाके हानि निकलेगी। इतना क्यों करना है, डायरेक्ट करो। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते आपको क्या करना है, 20 से वैल्यू 17 हुई, 20 की वैल्यू कितनी 70 गुणा में इतना 1190। मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन निकल जाएगा। बस यही सीखना है, यही लिखना है, एज इट इज तार लो। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये प्रीवियस आए का क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने अपने पास से नहीं लिया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही मैं बार बार उठा रहा हूँ। ठीक है, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और अंदाजे भी हो जाएगा कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए रब करता हूँ भाई। नोट करते, नोट्स बनाइए दोस्तों। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा रहा हूँ बस वो आप नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा गया है, एक वस्तु को 651 रुपये में बेचने पे, पहला क्या था दोस्तों, खरीदा। अब क्या कह रहा है कि बेचा, सेलिंग प्राइस, सेल किया गया, मतलब ये हमारे पास क्या दे रखा है SP। ठीक है, विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों किसी वस्तु का 651 रुपये है, 651 रुपये विक्रय मूल्य। अब क्या 7% हानि दे रखी है दोस्तों, 7% की हानि होगी। अब कह रहा है कि वस्तु की कीमत बताइए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस CP, विक्रय मूल्य बताइए, नहीं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों आपको निकालना है। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य निकालना था। अब की बार विक्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य निकालना है। बस हमारा सेम प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, 7 को लिखो भाई, ऐसे तो लिख सकते हैं, प्रतिशत नहीं लगाना है। 7% को ऐसे लिखते हैं, 7 और प्रतिशत का 100। ठीक है, अब क्या, अब कुछ कटेगा ही नहीं, अब डायरेक्ट लिखो। ये हम क्या मानेंगे, हमारा विक्रय मूल्य 100 अगर हमारा विक्रय मूल्य है तो हमें हानि 7% की, मतलब क्या हुआ 93। दोस्तों कटा नहीं, मान लिए 6/7 होता, क्या लिखते 7 क्रय मूल्य, 7 में से 1 घटा दिया, 1 विक्रय मूल्य। हानि होती तो लाभ होता तो क्या करते, 100 में 7 जोड़ देते, क्योंकि भाई कट नहीं रहा है ना। मान ले आपके पास 20% होता, 1/5 लिखते आप उसे। मैं कहता हानि हुई तो आप क्या कहोगे, 5 से चीज 4 होगी। अगर मैं कहता लाभ हुआ तो आप कहोगे 5 की चीज 6 होगी। मतलब 5 अगर हानि हुई तो ऊपर वाला जो उसमें से घटा के सामने लिख देंगे, 5 में से 1 घटा देंगे हानि के केस में। ठीक है,
और लाभ के केस में 5 में 1 जोड़ देंगे ऊपर जो लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पे 2/4 होता, तब हानि होती, तब आप कहते 4 - 2 ऐसे लिखते, और जब आपके पास लाभ होता तो आप कहते 4 + 2 जो ऊपर वाला है। ठीक है, समझ में आ गया भाई कैसे लिखते हैं? ठीक है, आगे चलो। 100 की चीज कितने में? 93 में हुई। ये हमारे पास क्या है? CP, ये हमारे पास SP। इस तरह से टाइप से लिख लोगे ना भाई दोस्तों। ठीक है, 7% की हानि हुई थी। हमने कहा कि 7/100, 100 की चीज अगर है तो 93 में हमें इसका SP हो गया, क्योंकि हानि हुई, हानि मतलब लॉस हुआ, ज़्यादा में खरीदा, कम में हुआ। तो दोस्तों अब क्या कहोगे? अब ये जो दे रखा है, ये अब की बार दोस्तों ये विक्रय मूल्य दे रखा, पिछली बार ये CP था। अब हम हमारे क्वेश्चन का जो 93 है इसको कंपेयर कर देंगे 651 से। ठीक है, 3 पे काटो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 7 21। ठीक है, अब 7 पे कट जाएगा, 7 एकम 7 21, 7 3 31, 31 पे नहीं कटेगा, 31 को 7 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 217, मतलब एक की चीज़, एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास 7 आई, तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 700। ठीक है भाई, वो लिखने में गलती होगी है ना। 31, 3 पे काटा 31 से काट दिया 7 पे डायरेक्ट, 217। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू 7, तो 100 पार्ट की वैल्यू 700। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4। बस यही करना है आप लोगों को। ठीक है, रब कर दूं? चलिए भाई लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ भाई, नहीं आया समझ? अरे भाई SP हमारे पास विक्रय मूल्य कितना दे रखा था? 651, 7% की हानि, इसको लिख सकते हैं। 100 की चीज़ हमारे पास कितने में? 93 में। अब की बार ये SP ये CP, 93 को कंपेयर करो 651 से। 93 एकम 93, ये सीधा 7 पे कट जाएगा, वो गलती से 31 लिखा गया था, 7, एक पार्ट की वैल्यू 7 आई है, तो 7 गुणा में हमें 100 की निकालनी है, 7 गुणा में 100, 700। बस यही आंसर, ऐसे तो करना था, कुछ नहीं है, बस नोट करते रहो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक आदमी ने 1200 रुपये में एक पुराने टाइपराइटर, टाइप करने वाला होता है ना भाई, वो क्या कह रहा है कि उसने खरीदा, मतलब CP 1200 रुपये में। ठीक है, अब क्या कह रहा है? उसकी मरम्मत में 200 रुपये खर्च हो गया, तो भाई 200 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसे 1680 में बेच दिया, SP 1680, तो वो कह रहा है कि उसे लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों अब CP उसने 1200 खर्च कर दी, 200 उसकी मरम्मत, मतलब उसने के पैसे कितने किए? 1400 तो खर्च हो गए भाई उसके। बेचा 1680 में, मतलब SP में से CP घटाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 1400 में लगे, 1680 कमा लिए, मतलब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ SP में से CP, मतलब भाई ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ, कितना हो गया? 1680 माइनस 1400, कितने हो गए दोस्तों? 280 रुपये का फायदा होगा। प्रतिशत की बात करेगा तो 280 प्रॉफिट, नीचे CP होता है हमेशा। CP कितना है हमारे पास? 1400 गुणा में 100, 2 0, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 20% लाभ कमा लिया दोस्तों उसने। बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, बेसिक करवा रहा हूँ, बेसिक आपका बहुत स्ट्रोंग होगा, आगे क्वेश्चन हाई आएंगे। ठीक है, कम से कम 5 से 6 क्लास होंगी इसकी, अभी तो पहली क्लास ही है हमारी क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, आपको बट्टे वगैरह वाले बेईमान ईमानदार दुकानदार सब सिखा दूंगा। ठीक है, बस नोट करते चलें। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? 1। रब कर दो भाई। चलिए नोट करते हैं भाई, लाइक और शेयर करते रहिए बस। ठीक है, और जो भाई हमसे जुड़े हों आज वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
एक वस्तु को बेचने से एक आदमी अपने विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों इसने कहा है, एक हमारे पास क्या होता है, सीपी होता है, एक हमारे पास एसपी होता है, ठीक है। उसने कहा है कि वो अपने विक्रय मूल्य का 25%, ठीक है, विक्रय मूल्य का दोस्तों वो क्या कर रहा है, 25% कमा रहा है। मतलब 25% का मीनिंग क्या होगा, 1/4। मतलब एसपी कितना है हमारे पास, 4, तो सीपी कितना होगा दोस्तों, 4 में से 1 घटा दो, 3 होगा। आपको कहोगे सर हानि थोड़ी लिखनी है, आपने तो घटा दिया, लाभ बोला है। दोस्तों लाभ हमेशा सीपी आप खरीदी है, जब 3 की चीज आपने 4 में बेचोगे तभी तो लाभ होगा। ये एसपी की बात कर रहा था, बस यही पॉइंट नोट करने वाला, यही इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। जब भी आपको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन अगर टर्म आपको इधर उधर हो जाएंगी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है। 25% मतलब क्या हुआ कि 4 की चीज 3 में होगी। अगर हम उसे उल्टा देखें तो हम सही पढ़ेंगे अब कि 3 जो हमारा सीपी है वो 4 हो गया, मतलब 1% की वृद्धि हुई, मतलब 25% का लाभ हो गया, ठीक है। अब हमारे पास, अब ये हो गया एसपी, ये सीपी। अब तो आप क्या निकाल दोगे, प्रॉफिट निकाल दोगे ना भाई। 4 में से 3 गए 1, नीचे सीपी होता है, सीपी कितना है 3 गुणा में 100, कितना आ गया 100/3, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन करवाने का मेरा एक ही मतलब था कि ये क्वेश्चन मैंने 3 से 4 एग्जाम में देखा है, बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे मैक्सिमम गलत करके आए हैं इसको, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सीधा यहाँ से लिखते हैं, अच्छा प्रॉफिट हो गया 4 से वस्तु 5 होगी, बस। आप कहोगे विक्रय मूल्य मान लो आपने x भी मान लिया कई बच्चों ने, और वो कहा कि 25% लाभ, 25%, पहले इसका 25% निकालो, फिर वो x में इसका 25% जोड़ रहे हैं। यही क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा, वहीं वो उलझ के रह गए और टाइम भी हो गया। मतलब समझाने का मतलब ये है कि दोस्तों बस आप ये तरीका सीख लो। आप लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ा करो, और आप तभी कर पाओगे जब दोस्त आप घर पे बोल के, जैसे मन में ऐसे बोल के पढ़ते हो ना, जैसे एग्जाम में सेम अगर ऐसे ही हैबिट बना ली तो एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ोगे बहुत जल्दी और बहुत जल्दी उसका आंसर करोगे। जब क्वेश्चन आप पहली बार उसको 3 बार तो क्वेश्चन पढ़ोगे, इतनी देर में तो दोस्तों उसका समय खत्म हो जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। इसीलिए आपका पेपर छूट जाता है। मैथ का पेपर थोड़ा लेंथी आता है, बस आप उसकी प्रैक्टिस थोड़ा जोरों शोरों से करोगे ना तो सब सही हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। सेम दोस्तों आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्यों मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन उठाया, यदि क्रय मूल्य का 20% लाभ हो तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप सही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सीपी ये एसपी, ये हमारे पास हो गया दोस्तों 20%। 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5। तो दोस्तों अब क्या कह रहा है, पिछला क्वेश्चन में क्या कह रहा था दोस्तों आपको कि विक्रय मूल्य का 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। एक आदमी अपने विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य पे मतलब 5 की चीज 6 में होगी, यही तो कहने के मतलब है भाई क्रय मूल्य पे मतलब इस पे, पिछली बार क्या कह रहा था एसपी पे, एसपी का लाभ। अब की बार कह रहा है कि सीपी, तो हम सीपी से ही शुरू करेंगे। सीपी का लाभ मतलब 5 से चीज 6 होगी भाई, ऊपर सीपी एसपी। आप ये ध्यान, आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो, मान लो आपने 5 से 4 भी लिख दिया, सोचना। तो दोस्तों एक बात बताओ, 5 आप देखो ऊपर सीपी मतलब क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 4 है, तो जाहिर सी बात है लॉस हो रहा है, इसका मतलब हम गलत लिख रहे हैं। खुद से ही समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। अब क्या हुआ नेक्स्ट देखो,
5 से चीज 6 होगी। अब क्या बोला है उसने, विक्रय मूल्य पर लाभ, भाई इस पे लाभ पूछा है, मतलब हमें अब की बार 1/5 ना करना, 1/6 करना है। हमें बेस वही मानना है जो एग्जामिनर, आधार हमें वही लिखना जो एग्जामिनर चाहता है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर यही बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ, इस पे लाभ बताओ, गुणा में 100। ये कितना आएगा, 100/6, 2 पे काट दो, 50/3, कितना आएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1। समझ गए दोस्तों, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा यही मतलब था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बस आपको लैंग्वेज पढ़ना चाहिए कि किसको आधार मानना है। मैक्सिमम हमें जितने भी क्वेश्चन हैं, हम हर क्वेश्चन में दोस्तों क्रय मूल्य को ही आधार मानते हैं। यही क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है कि ताकि आपको समझो लैंग्वेज को। क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पे लाभ ही कमाएगा, 5 से चीज 6 होगी, क्योंकि 20% का मीनिंग ही 1/5 होता है। 1/5 मतलब 5 की चीज, ऊपर वाला 1 है तो 6 होगी। 1/4 होता तो 4 की चीज 5 होगी, लाभ बोल रहा है। 1/8 होता तो हम कहते 8 की चीज 9 होगी, यही बोलते हैं ना। समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस आप पढ़ते रहिए दोस्तों, एक भी टाइप नहीं छूटेगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रॉफिट लॉस उठा के देख लेना दोस्तों, इससे बेहतर कोई नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, मैं चाहता तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन लेके आ जाता, कन्फ्यूजन वाले। एक एक क्वेश्चन चूज करके लेके आया हूँ। आप पढ़िए तो सही, आप 5-6 क्लास देखिए जो मैं करवाऊँ, प्रॉफिट लॉस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, कभी जब आराम से पढ़ाता हूँ तो कह रहे सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, जब आज फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो कह रहे धीरे, है ना। चलो ठीक है, धीरे धीरे पढ़ लीजिए। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। दोस्तों जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया मिले तो इसमें जो पास वाला है ये 15 होगा, और ये दो दूर दूर लिखे हैं ये विक्रय मूल्य की टर्म माननी है आपको। उसमें क्या इंग्लिश वाले देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग एसपी ऑफ 15। तो दोस्तों ये जो सीपी है ब्रैकेट के इधर, ये 15 मानना है, एसपी आपको 10 मानना है। समझ में आ गया। चलिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई दोस्तों। जब ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन है ही क्या। आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य या आपको सीपी कितना है, आप कहोगे 15। विक्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे 10, मतलब एसपी। अब दोस्तों 15 ये हमेशा क्या होता है, खरीदना। बस ये टर्म आप कॉपी के ऊपर लिख लो, और एसपी मतलब बेचना। जब खरीदा है 15 में, बेचा है 10 में, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया, 15 माइनस 10, 5 रुपये का हमें लॉस हो गया। अब प्रतिशत की बात करेगा तो 5/15 गुणा में 100, 5 दिया 15, 33 सही 1/3% का दोस्तों यहाँ पे लॉस हो गया। और दोस्तों अगर हम इस 33 से 1/3 ही लिखाएगा एग्जाम में, लेकिन इस पर्टिकुलर में देखो इसमें लिखा है 33 है 3/3, 33 तो एज इट इज इस 1/3 को भी सोल्व करके लिख दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये चलता जाएगा बस। तो यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आप नहीं छूटेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, बस आप नोट करते चलें। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है बस आप अच्छे से याद कर लो कि ये लैंग्वेज आएगी, मुझे ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बस ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई मैं चाहता तो आपको समझाने के लिए, ये मैं तरीका क्यों समझा मैं आपको आराम से कहता, सीपी 1400 है,
20% लाभ है या 16(2/3% लाभ है। पहले आप लाभ निकालो, ठीक है। जब लाभ आ जाए तब आप उसको आप जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में आप जोड़ दो। अब आपके पास विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो दोस्तों ऐसे पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? जब आपको ट्रेडिशनली मेथड पढ़ने हैं तो फिर यहाँ क्यों हो? ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तरीके हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को ही थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये एक्चुअली ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ट्रेडिशनल मेथड का शॉर्ट रूप है, शॉर्ट ट्रिक नहीं होती हैं कोई भी। ट्रेडिशनल मेथड में डायरेक्ट जो चीज़ें लिखी होती हैं उसी के ही सामने शॉर्ट फॉर्म निकाल के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो हो रहा है बट तरीके से, ना शॉर्ट ट्रिक है ये और ना ही ये आपके भाई ये ट्रेडिशनल मेथड जो लंबा चौड़ा मेथड इसी में समय लग जाएगा, वैसा भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलिए भाई, लाइक शेयर करते रहिए भाई, ठीक है। बेहतरीन क्लास हो रही है दोस्तों, ठीक है। इससे आगे वाली क्लास में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सोचोगे कि डायरेक्ट एग्जाम में मैंने देखे हैं, ठीक है। एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें दोस्तों, 33 मीटर कपड़ा बेचने से एक व्यक्ति को 11 मीटर क्रय मूल्य। जब भी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं क्योंकि उनको पता है, वो पहली वाली लाइन पढ़ेंगे 33 कपड़ा बेचने, बेचने का मतलब ये एसपी हो गया 33 और 11 मीटर क्रय मूल्य पे लाभ कमाते हैं, 11 मीटर को प्रॉफिट कह देंगे। सीपी कितना आया 22। दोस्तों यही क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन ही आपने गलत पढ़ा है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया है, आपको नंबर जरूर होगा 33 की जगह कुछ और दे दिया होगा, लाभ की जगह और कुछ दे दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों जो पहले करवाया ये और ये क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। इसमें क्या है, आप ध्यान से, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान से पढ़ो। बाय सेलिंग ए 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ए पर्सन गेन ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। कॉस्ट प्राइस मतलब जब भी दोस्तों हिंदी वाले 11 मीटर का क्रय मूल्य प्राप्त, मतलब जो लाभ होता है 11 मीटर के क्रय मूल्य के समान प्राप्त होता है दोस्तों, हमें इसको क्रय मूल्य जो लाभ के बराबर में जो चीज लिखी है ये मानना है। अब क्या हुआ, अब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ कितना है 11 मीटर का, ये है 33 मीटर, ठीक। अब क्या हुआ, अब क्या निकालना आपको, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट का फार्मूला 11/CP कितना है 33 गुणा में 100, 11 तिया 33, 100/3, 33 सही 1/3%। आंसर ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, एक ही है ना भाई, 33 से 1/3, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। बस यही करना था, ठीक है भाई आज की क्लास का टाइम हो गया है। बहुत अच्छी क्लास थी, थोड़ा सा बेसिक था दोस्तों, बस आप एज इट इज क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट होने चाहिए, ये आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। कल एक और बेहतरीन क्लास लेके आऊँगा प्रॉफिट लॉस की, 5 से 6 क्लास होंगी दोस्तों, 5 से 6 क्लास में प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय, कल मिलते हैं।